हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन से अपने। कह रहा भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो इरेटा अस्थनीज है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये आपका बृहस्पति है। फिर वे ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? तो ये आपके बुध और शुक्र हैं। ठीक है। तो ये आपके कौन हो गए? बुध और शुक्र हो गए। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है? तो नेपच्यून जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम नेपच्यून लेता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, कौन कौन से? तो ये आपके मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है। और तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी होती है? तो ये आपका प्रकाश वर्ष होता है। और सबसे भारी ग्रह की अगर जो बात की जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? बृहस्पति होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश की डिग्री पे झुकी हुई है? तो ये आपका 23 सही 1/2 अंश है। ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो ये आपका नेपच्यून हो जाएगा। ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो ये आपका पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका चंद्रमा पर है। यानी कि जो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी है वो कहाँ पे है? तो चंद्रमा पे है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ बुध हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? यानी जो सौरमंडल हमारा बना है वो किससे बना है? तो वो सूर्य से बना है। ठीक है। यानी सूर्य ही हमारे सौरमंडल का जन्मदाता है। ठीक है। सौरमंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह हो जाएगा। फिर किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो ये सप्तऋषि तारामंडल के तारे। ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है आपका 29 वर्ष 29.5 यानी 29.5 वर्ष लगता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि यूरेनस को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है? तो ये होता है समय आपका 84 वर्ष होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो जो पृथ्वी हमारी है वो प्रति मिनट कितना 49 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। यानी जो तारा जितना ही ज़्यादा चमकेगा उस तारे का ताप उतना ही अधिक होगा। ठीक है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ये आपका नेपच्यून है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लग जाता है? जो हमारी आकाश गंगा है उसको सूर्य को परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष का टाइम लग जाता है। ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है तो हम सबको पता है कि वो कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है। यानी पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो मिल्की वे भी कहा जाता है और मंदाकिनी भी कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह को क्या कहते हैं? तो इसे आर्यन नेबुला कहते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? तो वो है आपका क्या? नेपच्यून है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो आपका सीरस है। ठीक है। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया है। ठीक है। फिर जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है वो क्या है? तो स्पाइनल ओरेगी है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष के तलों के कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का झुकाव है।
फिर आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन है, तो साइरस है, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। ठीक है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, तो वो आपका चंद्रमा हो गया। ठीक। फिर अगला हम देखेंगे, कह रहा तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो वो प्रकाश का अपवर्तन है। फिर किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो वो प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है। एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से कितनी दूर है, तो एंड्रोमेडा हमारे आकाश गंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है। अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था, तो ये आपका मंगल ग्रह पर भेजा गया था। ठीक है। फिर सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है, तो ये आपका बुध ग्रह है। फिर कह रहा है कि किस तारे का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो ये आप सबको पता है, काला दिखाई देता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो ये सूर्य है। ठीक है। कह रहा कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो सूर्य। हम सबको पता है कि सूर्य एक तारा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शीघ्रता से घूमने और उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है, तो ये आपका न्यूट्रॉन तारा है। फिर कह रहा ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है, तो ये आपका अभिनव तारा कहलाता है। एक खगोलीय दूरी क्या होती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो इस कापरनिकस ने की थी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है, तो ये आपका मंगल ग्रह पे स्थित है। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है, तो 9.46 गुणे 10 के पावर 12, यानी 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किमी के बराबर है। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, अगर जो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।